वेलकम टू केसी कोचिंग्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, SN2 एंड E1 एंड E2 रिएक्शंस। क्लियर? तो लास्ट टाइम हमने व्हाट डिस्कस किया था द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, SN2 रिएक्शंस। द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर आपका नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ऑब्वियस आपका SN1 रिएक्शन और SN2 चाहे कोई भी हो वो अच्छा ही जाएगा। व्हाट नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस, तो व्हाट वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आपका जो SN1 रिएक्शंस है वो क्या है, वो आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यस, तो अल्टीमेटली व्हाट द SN1 इज व्हाट इज इंडिपेंडेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, बट इन द SN2 यस आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज मैटर। If the more nucleophilic, what happens? Your reactivity is more. Your reactivity is more. मतलब what happens? Your rate of reaction is going to increases towards the what in SN2 reactions. Clear? उसके बाद हमने देखा था what your nature of solvents. Clear? मतलब type of the solvents. Clear? तो solvent के बारे में हमने पढ़ा भी था कि अगर आपका polar protic solvents है तो what happens? Polar protic solvents stabilize cations and as well as anions. Clear? तो yes ना, what मैंने आपको पहले भी कहा था कि whenever you talk about the SN1 reactions, जब भी हम SN1 के बारे में बात करते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट हमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। अगर आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है तो व्हाट हैपेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। मतलब जब भी बात आती है SN1 की तो मतलब हमेशा आपको सोचना है अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर? जो आपका कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है ना, वो आपको माइंड में फिट कर देना है। मिसेलेनियस, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, मिसेलेनियस, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, RHI and the what that's a percentage as character and the what anti-aromatic. That's your order. Your order must be fixed in your minds. Clear? ये तो बात हुआ about the SN1, ये तो बात हुआ about the solvents. Clear? Okay, what happens? But polar protic is also stabilize anions, right? मैंने आपको पहले भी कहा था आपका जो anions होता है what which is act as a nucleophile. अगर न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल इज what अटैकिंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल तो मेरा अटैक करने वाला है तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने वाला स्पीसीज है अगर उसको स्टेबल कर दोगे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। मतलब what हम कभी भी SN2 रिएक्शंस पोलर प्रोटिक में नहीं करते हैं। क्लियर? तो किस में करते हैं? पोलर अप्रोटिक या नॉन पोलर में करते हैं। क्लियर? व्हाट हैपेंस? बिकॉज पोलर अप्रोटिक में क्या होता है? पोलर अप्रोटिक में स्टेबिलाइज ओनली कैटायंस, जो एनायन को स्टेबिलाइज नहीं करता है। तो व्हाट हैपेंस? आपका न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है तो न्यूक्लियोफाइल वेरी इजीली अटैक ऑन दैट एक्चुअली। और फोर्थ देखा था द टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट्स पॉइंट्स एक्चुअली टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। यस आपका सबस्ट्रेट डज मैटर कि आपका सबस्ट्रेट का टाइप क्या है, कि बेसिकली आपका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है। तो हमने डिफरेंट देखे थे सबस्ट्रेट एक्चुअली कि जैसे हमने देखा था कि इफ योर लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट, इफ योर लिविंग ग्रुप इज व्हाट डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस। क्लियर ना? तो व्हाट हैपेंस? हमने ये भी कहा था कि अगर डायरेक्टली अटैच है तो क्या होगा कि व्हाट डू नॉट अंडरगो SN1 SN2 रिएक्शन से। ये आपका SN1 SN2 दोनों में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ऑफ व्हाट अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? इज दिस नो व्हाट मैंने उस टाइम आपको इतना डीपली बताया नहीं था, बट यस उसका यस ये है जिस टैकेट है ना व्हाट भाई आपको तो हेलोजन ग्रुप निकालना है, आपको तो हेलोजन ग्रुप निकालना था। व्हाट हैपेंस? वहां तो डबल बॉन्ड आ गया। सो मतलब व्हाट ये वाला X इज व्हाट डिफिकल्ट टू डिपार्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज व्हाट उसके पास रेजोनेंस की प्रॉपर्टी भी है। प्लीज व्हाई? बिकॉज क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मतलब व्हाट कि जहां इफ योर लिविंग ग्रुप इज व्हाट डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन अ व्हाट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? तो मतलब व्हाट ये कभी भी आपका SN2 रिएक्शंस नहीं देगा, ये कभी भी आपका SN2 रिएक्शंस नहीं देगा। क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो। ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके क्लियर है ना? हमने डिफरेंट डिस्कस किए थे लाइक अलाइलिक बेंजाइलिक। तो व्हाट मैंने पहले भी कहा था यस ना, अपने माइंड में फिट कर दो ना व्हाट अगर आपका सबस्ट्रेट अलाइलिक और बेंजाइलिक है यस इट इज मोर रिएक्टिव। अगर आपका सबस्ट्रेट अलाइलिक और बेंजाइलिक है यस इट इज मोर रिएक्टिव रिस्पेक्ट टू SN1 और रिस्पेक्ट टू SN2। क्लियर? दोनों के रिस्पेक्ट में द बोथ आर द वेरी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था व्हाट अबाउट द सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स। क्लियर? वहाँ भी वो भी आपका इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस था एक्चुअली। उसके बाद हमने देखा था एक्चुअली दैट्स डिफरेंट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी है ना व्हाट दिस डिफरेंट एक्चुअली देखा था। ओके मैंने लास्ट में आपको एक बताया था ऑर्डर कि व्हाट इज द ऑर्डर। SN1 तो आपको मालूम है कि जब भी अगर SN1 की बात आती है तो क्या आपको सिर्फ चेक करना है ओनली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यस ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज। व्हेनेवर समवन आस्क्स टू यू कि भाई अरेंज द ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, मतलब वो अल्टीमेटली आपको पूछा क्या गया? आपको पूछा गया है अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बट SN2 के बारे में पूछा गया। देन व्हाट इज द आंसर? तो राइट मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था। राइट वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर? मैंने आपको जो ऑर्डर लिखवाया था वो ऑर्डर में सबसे पहले कौन था?
आपका था अल्फा हेलोकीटोन्स, यस आपका था अल्फा हेलोकीटोन्स। उसके बाद आपका था प्राइमरी हेलाइड्स, उसके बाद बेंजाइलिक, अलाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, ना व्हाट टर्सरी तो पिक्चर में था ही नहीं, क्लियर, यस। तो मतलब SN2 का जो ऑर्डर है वो आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा, यस ना, बिकॉज ना व्हाट एग्जाम में समटाइम्स दे आर आल्सो आस्किंग द अबाउट द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शंस। SN2 का पूछ लिया तो सी SM1 आपको मालूम है, SM1 तो व्हाट आई कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बट हाउ कैन यू डिसाइड द अबाउट SN2, बिकॉज SN2 इज व्हाट, SN2 इज प्रोसीड थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस, क्लियर, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, क्लियर। तो SN2 का जो ऑर्डर है वो ओके आपको याद रखना है, क्लियर, ओके। आज हम उससे आगे जाएंगे। एक्चुअली ना व्हाट जनरली एक्चुअली हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैंने आपको अभी तक यही पढ़ा कि अबाउट द SM1 एंड SN2 पढ़ा है, मैंने अभी तक आपको SN1 और SN2 के बारे में पढ़ा है, ओके। और आपने BSc में यहाँ तक पढ़ा होगा कि ना कि SN1 SN2, बट उसके आगे भी आपके रिएक्शंस है, लाइक एग्जांपल ऑफ व्हाट SN2 प्राइम रिएक्शंस एंड SNI रिएक्शंस, यस दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यस। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज SN2 प्राइम रिएक्शंस एंड व्हाट इज SNI रिएक्शंस, और हाउ कैन आई नो दैट कि ये मेरा SN2 प्राइम रिएक्शंस है, हाउ कैन आई नो दैट ये मेरा SNI रिएक्शंस है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, SN2 प्राइम एंड SNI, क्लियर। See, ultimately see in SN2 and SN2 prime, that's you know what, it's almost similarity है, clear, but SN2 prime क्या है ना, it is very specific। SN2 prime क्या है, it is what, it is very specific, वो बहुत ही स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि मतलब what happens, that's applicable to what, allylic compounds, yes, वो allylic compound में ही अप्लाई होता है। आपका जो SN2 prime reactions है, SN2 prime reaction स्पेशली एप्लीकेबल टू व्हाट, योर allylic compounds, yes। सो मतलब व्हाट, तो SN2 prime और SN2, तो अभी हमें डिफरेंस कैसे आइडिया आएगा कि ये SN2 है और SN2 prime क्या है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दूँ, एग्जाम्पल सपोज अगर मैं बात कर लूँ इस दिस है ना X, क्लियर, मतलब X माने व्हाट, योर लिविंग ग्रुप, मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो वॉट एवर, ये आपका हेलोजन है ना व्हाट। सी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, मतलब व्हाट एरो पे व्हाट मेरा को न्यूक्लियोफाइल, व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल मेरा यहाँ अटैक करेगा और ये मेरा X निकल जाएगा, क्लियर। तो सिंपली ये क्या हुआ, ओके दिस, ओके प्लीज है ना व्हाट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए वी आर गिविंग द नंबरिंग, हम इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, क्लियर, मतलब व्हाट A B एंड C, यस। मतलब ओके आपका लिविंग ग्रुप कहाँ पे था, ऑन द C कार्बन ना, लिविंग ग्रुप कहाँ था, ऑन C कार्बन आइटम्स। न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी C के ऊपर किया और उसको निकाल दिया, यस यस, इसको बोलेंगे, यस इसको बोलेंगे व्हाट, SN2 रिएक्शंस, ओके। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है। तो SN2 प्राइम किसको बोलेंगे, व्हाट इज SN2 प्राइम, SN2 प्राइम आई कैन से इट इज अ रीअरेंज प्रोडक्ट, व्हाट आई कैन से इट इज अ रीअरेंज प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकलेगा, यस। तो क्या होगा, इज दिस एंड दिस एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब क्या हुआ, अब ये बन गया C, यस यस, दैट्स नोन एज SN2 प्राइम रिएक्शंस, यस। तभी अब ये बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, ओके इसमें डिफरेंस नहीं है। जब आपका allylic हैलाइड सिंपल है तो सी बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम, दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम है, बट जब आपका अनसिमेट्रिकल हैलाइड आ गया, अनसिमेट्रिकल allylic हैलाइड आ गया, तो व्हाट हैपेंस, यस द आंसर इज डिफरेंट। मतलब याद रखो इन शॉर्ट, SN2 इज व्हाट, SN2 इज सिंपली आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ग्रुप निकलता है। व्हाट इज SN2 प्राइम, इट्स अ रीअरेंज प्रोडक्ट। SN2 प्राइम क्या है, SN2 प्राइम इज रीअरेंज प्रोडक्ट, क्यों, बिकॉज आपका लिविंग ग्रुप कहाँ पे था, लिविंग ग्रुप था ऑन द C, तो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द A। आपका जो न्यूक्लियोफाइल वो A के ऊपर अटैक कर रहा है, A के ऊपर अटैक करके दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर एंड दिस लिविंग ग्रुप इज डिपार्टेड, यस दैट्स कॉल्ड द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, यस। मतलब SN2 प्राइम इज व्हाट, इट इज अ रीअरेंज प्रोडक्ट। अभी कैसा रहे कि सर ये बोथ आर सेम, यस यहाँ पे दोनों सेम है ना, व्हाट, सी इट इज अ मॉडल, इट इज जस्ट मॉडल टू एक्सप्लेन टू यू
मैंने ये एक मॉडल लिया है, क्लियर, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर, कि व्हाट इज SN2 एंड व्हाट इज SN2 प्राइम। बट बेसिकली ये ऑब्जर्व कहाँ होता है, इट इज ऑब्जर्व इन अनसिमेट्रिकल एलाइलिक हैलाइड्स, अनसिमेट्रिकल एलाइलिक हैलाइड, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, यस, कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक है, यस, कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहाँ अटैक किया है, तो यस दैट्स नोन एज SN2। बट अगर वो रीअरेंज होकर अटैक किया है तो यस दैट्स नोन एज SN2 प्राइम। लेट अस गो फॉर दिस ना रिएक्शंस, यस, जैसे एक्चुअली ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये आपका एलाइलिक ब्रोमाइड से सिंपल मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया और निकल गया, तो व्हाट इज दैट, इट इज सिंपल SN2 रिएक्शंस, क्लियर। और आपका जो एलाइलिक कंपाउंड है, यस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय ट्रांजिशन स्टेट, तो हाँ इसका तो रेट ऑब्वियस, मैंने आपको पहले भी कहा था, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजालिक हैलाइड्स, ये अपने माइंड में फिट कर दो। एलाइलिक हैलाइड्स एंड द बेंजालिक हैलाइड्स, इट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, बहुत टॉप लेवल के इलेक्ट्रोफाइल है। एलाइलिक हैलाइड्स एंड द बेंजालिक हैलाइड्स क्या है, अ वेरी टॉप लेवल के इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर। सो मतलब वो हमेशा हर जगह यूज होते हैं, एनी रिएक्शंस हर जगह आपका ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा, ओके। सो मतलब व्हाट सिंपल आपका ये SN2 रिएक्शन क्या है, देखो है ना, व्हाट मेरा जहाँ लिविंग ग्रुप था वहाँ पे वो आंसर आया, यस, ना, उसको बोलेंगे SN2 रिएक्शंस। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो कि दिस एंड दिस, क्लियर, कि हाँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है ना। जब आपका अलग हैलाइड है तो अब SN2 इज इक्वल टू SN2 प्राइम, यस ना, व्हाट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यस ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि when the SN2 इज इक्वल टू SN2 प्राइम, आपका SN2 और SN2 प्राइम सेम कब होगा, SN2 इज इक्वल टू SN2 प्राइम कब होगा, जब आपका हैलाइड्स सिंपल है, यस। ये वाले केस में आपका SN2 इज इक्वल टू, बट अगर ऐसा आ गया, सॉरी नहीं होगा, अगर ऐसा आ गया, सॉरी नहीं होगा, क्लियर, अगर ऐसा आ गया, सॉरी नहीं होगा, क्लियर ना। तो ये सब केस में नहीं होगा ना, ये सब केस में आपका SN2 इज नॉट इक्वल टू SN2 प्राइम। व्हाई, बिकॉज आपका जो हैलाइड दिया गया है, व्हाट इज दैट, इट्स अनसिमेट्रिकल हैलाइड्स, क्लियर, ये आपका सिंपल हैलाइड्स है, यस। तो यहाँ पे आपका SN2 इज इक्वल टू SN2 प्राइम हो सकता है ना, व्हाट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, व्हाट एग्जाम के लिए दे आर ट्विस्ट द क्वेश्चंस के विच अल्काइल हैलाइड्स, इन विच अल्काइल हैलाइड SN2 इज इक्वल टू SN2 प्राइम रिएक्शंस, यस, इन दिस, क्लियर। व्हाई, बिकॉज जो दोनों की जो प्रोडक्ट मिल रही है वो दोनों की प्रोडक्ट सेम मिल रही है, बट यहाँ पे योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट, क्लियर, ओके, यस, यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट डिफरेंस होगी, बट ऑन विच बेसिस आई कैन से कि ये मेरा SN2 प्राइम मुझे करना है, यस, वेरी नाइस पॉइंट, क्लियर, कि ऑन विच बेसिस आई कैन डिसाइड कि हाँ मुझे SN2 प्राइम करना है, यस। तो व्हाट हैपेंस, कम टू हियर, यस ना, व्हाट दैट्स यस ना, व्हाट इन द लास्ट वन, क्लियर, कि सपोज मेरा इट्स अ मोस्ट कॉमन कंपाउंड, इट्स व्हाट इज दैट, इट्स अ प्रिनाइल ब्रोमाइड्स, व्हाट इज दैट, इट्स अ प्रिनाइल ब्रोमाइड्स। अगर मेरा प्रिनाइल ब्रोमाइड्स है तो सिंपली मेरा जैसे ना व्हाट यहाँ Br है, यस, तो वो न्यूक्लियोफाइल मेरा यहाँ अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, क्लियर, ओके। व्हाट इज दैट, इट्स SN2 रिएक्शंस। बट अगर वो रीअरेंज होकर करता है तो व्हाट इज इट इज SN2 प्राइम। नाउ तो व्हाट क्वेश्चंस अराइज कि दोनों में से कौन होगा, यस, क्वेश्चंस अराइज कि सर ये दोनों में से कौन होगा, बिकॉज है ना, सी देखो है ना, व्हाट यहाँ पे देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और दिस, यस, मतलब है ना, व्हाट सी आपकी जो प्रोडक्ट मिली वो क्या है, इट इज अ रीअरेंज प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट मिली वो क्या है, इट इज द रीअरेंज प्रोडक्ट। जब यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट अ रीअरेंज प्रोडक्ट, क्लियर, ये आपका रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं है, तो क्लियर, तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर एक्चुअली सर हाउ कैन आई डिसाइड सर कि मुझे SN2 करना है कि SN2 प्राइम करना है, इट्स वेरी इजी। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पहले भी कहा था कि न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, नुक्लियोफाइल is a right ultimately your base, you can say it's an anions whatever this what is preferred to attack, please अपने it is a box rule ना, what आपके बॉक्स में फिट कर दो, न्यूक्लियोफाइल is preferred to attack from less hindered side, yes, न्यूक्लियोफाइल is preferred to attack from towards less hindered side, मतलब what ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, प्लीज SN2 प्राइम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट यस ये क्राइटेरिया है कि हाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, अटैकिंग फ्रॉम टुवर्ड्स द लेस हिंडर्ड साइड्स, तो यस ना, सी यहाँ न्यूक्लियोफाइल मेरा यहाँ अटैक कर रहा है और यहाँ पे, तो ये दोनों में स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यस, सो मतलब व्हाट हैपेंस, यस, व्हाट
प्रीफर दिस वन, दिस इज नॉट प्रीफर, ये आपका प्रीफर्ड नहीं होता है, मतलब व्हाट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाट, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा बहुत मिलता है पर इट इज अ माइनर, क्लियर, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज है ना वो, सी मैं आपको माइंड में फिट कर दो, यस है ना, न्यूक्लियोफाइल इज प्रेफर टू अटैक टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी है, न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी है कि इज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड्स, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। तो मतलब व्हाट, यस, अगर ये दोनों रिएक्शन से हाँ मेरा SN2 इज मोर प्रीफर, माय SN2 इज व्हाट हैपेंस, इट्स मोर प्रीफर, क्लियर। ओके, उसका एग्जांपल है, वही उसका एग्जांपल है, जैसे आपको फिनोल के अंदर आपने बेस ऐड किया, व्हाट इज दिस, फिनोक्साइड आयन, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, द फिनोक्साइड आयन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, फिनोक्साइड आयन क्या हुआ, फिनोक्साइड आयन इज एक्टिंग एज अ व्हाट, योर न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा, दिस इट इज ना व्हाट, ये आपका मोटी बन गया, ये मोटी किसका है, दिस मोटी इज फॉर द व्हाट, आप पढ़ोगे एक्चुअली क्लेसन रीअरेंजमेंट, क्लेसन रीअरेंजमेंट, अल्टीमेटली व्हाट, इट इज अ 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3-3 sigma tropic rearrangement, yes, it's a what, it is a moiety of the what, Claisen rearrangement, ortho Claisen rearrangement, क्लियर। जब हम पढ़ेंगे तब हम डीपली डिस्कस करेंगे, हाँ। तो अल्टीमेटली यस, ये सिंपल आपका देखो ना, वो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, जहाँ पे मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। ओके, कम टू दिस पॉइंट्स, क्लियर। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। ऐसे ना बट हम ये दोनों के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, है ना। सी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, ये निकल गया, यहाँ पे व्हाट, वो रीअरेंज होके यहाँ पे अटैक कर रहा है, क्लियर। तो क्वेश्चंस, विच इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल कौन होगा, ये या ये, है ना। सी ना प्लीज, है ना, बॉटम का मत देखो एक्चुअली, अभी इसको देखो, क्लियर, अभी इसको देखो, क्लियर, कि अभी ये रिएक्शंस और ये रिएक्शन है ना व्हाट, तो यहाँ व्हाट इज इट इज SN2 रिएक्शन, इट इज SN2 प्राइम। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो क्या है, वहाँ पे जो कार्बन है इट इज व्हाट, इट इज सेकेंडरी, और ये कार्बन क्या है ना, इट इज व्हाट, इट इज आपका प्राइमरी है, क्लियर, यस। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सो मतलब व्हाट, दिस इज प्रीफर्ड, ये आपका प्रीफर्ड होगा, ये आपका प्रीफर्ड होगा, क्लियर, ये आपका होगा प्रीफर्ड। ओके, अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं इसकी बॉटम में, कि अगर आपका हैलाइड ऐसा है, यस, अगेन देखो, सी है ना व्हाट, अगेन जस्ट सी हियर, आपका न्यूक्लियोफाइल का कहाँ अटैक कर रहा है, इज हियर, है ना, आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इज हियर, और यहाँ पे कहाँ अटैक कर रहा है, इज हियर। ओके, बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है भाई, यहाँ तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो क्या होगा, ऑब्वियस मेरा यहाँ नहीं होगा, तो व्हाट हैपेंस ना व्हाट, तो यस, तो देखो है ना व्हाट, यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हुआ, यस, यहाँ मेरा SN2 प्राइम हुआ, यस। तो मतलब व्हाट, SN2 एंड SN2 प्राइम, how can you decide, you can decide on the basis of the nucleophile कहाँ से अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड लेस हिंडर्ड साइड्स, न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, ऑलवेज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड, यस ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस, कि न्यूक्लियोफाइल की एक टेंडेंसी रहेगी कि हाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करेगा, हाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज व्हाट, प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड, यस। सो मतलब व्हाट, यहाँ भी ये ओके, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका SN2 हुआ, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका हो गया SN2 प्राइम, क्लियर। सो मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आपका न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट इज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट इज योर क्राइटेरिया टू डिसाइड एंड डिस्टिंग्विश, टू डिसाइड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द SN2 एंड SN2 प्राइम रिएक्शंस, क्लियर। यस, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्लेइंग अ मेजर रोल। सी यहाँ पे मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, यस आई प्रीफर टू, मेरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ व्हाट अटैक है, यहाँ पे व्हाट, सी यहाँ पे व्हाट, तो व्हाट हैपेंस, सी न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज दिस, नो व्हाट, यहाँ पे तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्लियर, व्हाट हैपेंस, इट इज आई कैन से इट इज सेकेंडरी हैलाइड्स, क्लियर, सो नॉट प्रीफर टू अटैक्स, क्लियर, तो वो इसको प्रीफर नहीं करता है, क्लियर। तो ये अपने माइंड में फिट कर देना कि हाँ कि मैं SN2 प्राइम कैसे डिसाइड करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली योर स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लियर। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स, हम एग्जांपल जा रहे हैं जैसे डिफरेंट उसका एग्जांपल्स है कि आपकी मोइटी ये है तो क्या होगा, ओके ऑब्वियस है ना, आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियस
मेरी न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी रहेगी, माय न्यूक्लियोफाइल इज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड्स, मेरा न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से ही उसकी टेंडेंसी रहेगी ना, वो ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। तो हाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा एंड दिस यस आपको मिलेगा SN2 प्राइम रिएक्शंस, क्लियर। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका है ही, क्लियर। तो मतलब व्हाट यहाँ आपका क्या होगा, इट इज जस्ट सिंपल SN2 रिएक्शंस, यस इट इज जस्ट व्हाट, इट इज जस्ट सिंपल SN2 रिएक्शंस, इट इज जस्ट सिंपल SN2 रिएक्शंस, ओके। तो मतलब व्हाट, यस दैट डज मैटर। इफ आई टॉक अबाउट द for the examples, it's a very very interesting examples, yes ये एग्जाम्पल शायद ये नेट में आ चुका है, ये एग्जाम्पल शायद नेट में आ चुका है। अगर सपोज मेरा ये ना व्हाट एलाइलिक अल्कोहल ये वाला है और दिस है ना, मतलब मे बी दिस इज द प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, इट इज अ व्हाट सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। तो इफ आई ऐड HBr नो व्हाट, यस नो व्हाट, सी मैंने आपको पहले भी कहा था कि ना व्हाट, अगर आपका OH के अंदर इफ यू ऐड समथिंग ना व्हाट एसिडिक मीडिया, तो व्हाट हैपेंस, OH बिकम OH2 प्लस, OH become OH2 plus, now it is acting as a what, better living group। तो यहाँ भी वही किया है, OH become OH2 plus, now it is acting as a better living group। तो हाँ ultimately what happens, it is from transition states, मतलब what उसने एक ट्रांजिशन स्टेट बना दिया, क्लियर, यस। सो मतलब चाहे आप ये यूज़ करो या यूज़ करो, डजेंट मैटर, आपको मिक्सर प्रोडक्ट ही मिलने वाली है, यस। तो सबसे मैक्सिमम कौन मिलेगा, यस। तो यहाँ पे किसका रोल है, यहाँ पे आपका, ओके ये बन गया अगेन, ऑब्वियस ना, सी अगेन अब ये क्या हुआ, व्हाट इज दैट, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, प्रीफर टू अटैक फ्रॉम व्हाट, टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड। क्यों, मेरे पास है ना व्हाट, मेरे पास दो ऑप्शंस है, मेरे पास दो ऑप्शंस है, इज दिस मतलब ये या फिर इज दिस, क्लियर। तो यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो आपका स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से व्हाट हैपेंस, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट, यस देखो है ना व्हाट 13% और व्हाट हैपेंस द 80% व्हाट दिस, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इज दिस, यस ना व्हाट, यहाँ पे भी आपको ना व्हाट प्रोडक्ट दो मिलती है, प्लीज व्हाट इज दैट, ENZ। जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री तब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ENZ। अभी याद रख लो इट इज E और इट इज Z, ये आपका E है और ऑब्वियस है ना व्हाट, एज पर द रूल्स, व्हाट आपका जो ट्रांस अल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिस अल्कीन, यस ना व्हाट, ए बी बॉक्स रोल है, ये भी आपके माइंड में फिट कर दो, यस ना व्हाट हैपेंस, ट्रांस अल्कीन मतलब E अल्कीन, मतलब वी कैन से E अल्कीन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, E अल्कीन इज व्हाट, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, क्लियर। तो हमेशा मतलब व्हाट एक्चुअली जब भी बात आती है अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जब भी बात आती है व्हाट अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ऑलवेज E प्रोडक्ट ही बनेगी, ऑलवेज ट्रांस प्रोडक्ट इज गोइंग टू फेवर, व्हाई, बिकॉज ट्रांस प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल। तो यस यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपका ट्रांस बन रहा है, क्लियर, ओके। इन केस ऑफ द ब्रोमो, इन केस ऑफ ब्रोमो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे ब्रोमो में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, कि यहाँ पे है ना व्हाट दैट्स बिटवीन दिस ना, ये दोनों के बीच में ना वो दोनों के बीच में फ्रीक्वेंटली इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये दोनों के बीच में। एग्जांपल दिस कि जैसे ये आपका Br, आई एम सॉरी, यस ये दोनों के बीच में ना वो आपका एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, व्हाट प्लीज ना व्हाट, सी दिस थिंग हैपेंस ओनली इन ब्रोमो। सर क्लोरो में नहीं होगा, नो, क्लोरो में कभी भी आपका इतना इजीली इक्विलिब्रियम नहीं बनता है, क्लोरो में आपका इक्विलिब्रियम कभी नहीं बनता है, याद रखो व्हाट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ भाई, बिकॉज आपका जो ब्रोमो है ना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इट्स वेरी इजीली डिपार्ट्स, बहुत इजीली निकल के ना व्हाट अंडर इक्विलिब्रियम, जब क्लोरो इज व्हाट, क्लोरो इतना इजीली नहीं निकलता है, व्हाट यू रिक्वायर ड्राइविंग फोर्स, आपको है ना व्हाट यू टू प्रोवाइड सम ड्राइविंग फोर्स, आपको कोई ना कोई आपको ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ द ब्रोमो आपका एक्चुअली बट आपका बहुत इजीली एक्चुअली इट्स अंडर को इक्विलिब्रियम, क्लियर, वो आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और वहाँ वो रिमूव होता है, क्लियर, ओके। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया CuCN, ऑब्वियस व्हाट मैंने ऐड किया CuCN, अगेन न्यूक्लियोफाइल, ये तो आपका लिविंग, देखो ना अगेन व्हाट इज दिस, अगेन दिस, मतलब अल्टीमेटली व्हाट क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब व्हाट हमेशा आपका यस है ना, मतलब व्हाट
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज दस मैटर ऑल्सो। क्लियर, सी है ना प्लीज, मैं आपको बोल दूँ ना और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप इफ यू डील विद एनी रिएक्शंस, अगर आप कोई रिएक्शन के साथ डील कर रहे हो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इफ यू डील तो ना थ्री थिंग्स इज दस फैक्टर। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जो हमने आगे पढ़ा है ना, वो सबसे आगे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्लियर, तो ऑल दिस इफेक्ट इट डज मैटर। क्लियर, ये सब इफेक्ट मैटर करते हैं। सेकंड इज व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो हम अभी डिस्कस करें ना। और थर्ड इज व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, ये तीन चीज डिसाइड करती है आपकी प्रोडक्ट, है ना। ये तीनों में से कोई एक चीज़ आपकी डिसाइड करती है आपकी प्रोडक्ट। यस, है ना। हम लोग पता है, हम हमेशा बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है, आई एम सॉरी, वो एक्सेप्शन नहीं होता है, वो एक रीज़न होता है उसके पीछे कि हाँ ये स्टेबल था इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए आपका रूल फॉलो नहीं हुआ ना। हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार कि हमारा रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, उनको फॉलो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपका रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस। बाकी बेसिकली आपका रूल क्या है? आपका रूल क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो व्हाट हम देखते हैं कि समटाइम्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फॉलो नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? द बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड द बिकॉज ऑफ द व्हाट, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट। तो सेम थिंग इज हियर। यस, तो व्हाट द माय स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, कि भाई जो मेरा इंटरनल अल्कीन है, ऐसे ना देखो है ना, व्हाट ये अल्कीन और ये अल्कीन है ना, कम टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पहुंच जाओ। व्हाट हैपेंस? द मोर हिंडेड अल्कीन, the more number of hyperconjugations, the more is the stability. What happens? The more number of hyperconjugations, the more is the stability. Yes, the more number of the hyperconjugation, what? The more is the stability. Yes, तो it does matter. ठीक है, तो हाँ वो बेटर करता है। ओके, जैसे ना व्हाट यहाँ से ये जो है नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छा है, सुपर डुपर एक एसेंस कि एक्चुअली ये आपका बन गया आइसोमर्स। हाउ डू यू सेपरेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन है ना। वो एग्जाम में क्वेश्चन सही था, जो है ना नेट में क्वेश्चन था, ये तो आपने बना दिया, बट हाउ डू सेपरेट? बिकॉज है ना, सी एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट यू वांट, एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वांट 100% प्रोडक्ट, आई डोंट वांट एनी इम्प्योरिटी प्लीज, है ना। आप जाओगे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में आप पढ़ोगे, सी आपको है ना, इफ यू डिजाइन सम रिएक्शंस कि जिसमें प्रोडक्ट दो बन रही है, आई एम सॉरी, एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट आपको इंडस्ट्री व्हाई डू टेक यू एज अ जॉब? यस, कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर, मुझे तो कंसर्न है मेरी सिंगल प्रोडक्ट से। क्लियर, आई डोंट वांट एनी इम्प्योरिटी, मुझे इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। अगर इम्प्योरिटी बन रही है, आई एम सॉरी, वो आपका रिएक्शन काम का नहीं है। ओके, तो कैसे, हाउ डू सेपरेट कैसे करेंगे? हाइड्रोलिसिस से, कि व्हाट, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो। क्यों, क्या होगा कि जो आपका साइनाइड प्राइमरी है ना, जो हिंडर्ड नहीं है, दैट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और जो हिंडर्ड है डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका साइनो है, जो आपका प्राइमरी साइनो है, तो व्हाट, दैट्स इजीली अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बट जो स्टेरिक हिंड्रेंस, जो आपका स्टेरिक एक्चुअली जो साइनो है, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्लियर, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन। यस ना, व्हाट सेम क्वेश्चन सी है ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एग्जाम में कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बुक में से उठा के आते हैं। क्लियर, तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, तो मतलब ना, सी नेट में यही क्वेश्चन आ गया था, कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चंस, नो चेंज एट ऑल, है ना। और उसमें यही था कि हाउ डू सेपरेट दिस। यस, तो व्हाट हैपेंस, माय प्राइमरी साइनो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट सेकेंडरी साइनो डू नॉट अंडरगो व्हाट, हाइड्रोलिसिस। यस, तो मतलब व्हाट आपका आंसर आएगा ये। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर, है ना। नाउ द व्हाट, ये तो हमने देख लिया अबाउट द व्हाट दिस। ओके, अभी आते हैं टुवर्ड्स द व्हाट, एक्चुअली अल्कोहलिक अल्कोहल। क्या एक्चुअली जैसे ना व्हाट, अल्कोहलिक अल्कोहल इज फ्रीक्वेंटली इज गोइंग टू बी यूज, है ना, बिकॉज सी आपका जो अल्कोहलिक अल्कोहल आएगा, बिकॉज है ना व्हाट, आप ये जो बनाओगे है ना, जैसे एग्जांपल जैसे आप Cl बनाओगे, आप ये बनाओगे, तो सी है ना व्हाट, आप ये सब कहाँ से बनाओगे? क्लियर, फिर जैसे बेसिकली जैसे ना व्हाट दिस, ना व्हाट, ये सब सील आप, ये सब आपके जो है ना व्हाट, इट इज व्हाट हैपेंस, ये सब आपके बहुत अच्छे टॉप लेवल के इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये सब आपके बहुत अच्छे टॉप लेवल के इलेक्ट्रोफाइल है। बट हाउ डू वी प्रिपेयर, हम कहाँ से बनाएंगे? वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द अल्कोहलिक अल्कोहल, मतलब व्हाट हम अल्कोहल में से बनाएंगे। अब कैसे अराइजिंग कि सर अल्कोहलिक अल्कोहल कहाँ से बनाएंगे? यस, दैट्स द थिंग्स, है ना व्हाट, एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यही सुनना है ना व्हाट हैपेंस कि ओके, ये मैं कहाँ से बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा व्हाट, फ्रॉम द माय अल्कोहलिक अल्कोहल। क्वेश्चन अराइज कि मैं अल्कोहलिक अल्कोहल कहाँ से बनाऊंगा? यस, तो यस है ना व्हाट, हमारा डिस्कशन अभी यहाँ पे ही है।
कि हाँ हम अपना ये एल्काइलिक अल्कोहल हाउ डू वी प्रिपेयर, हम ये अपना एल्काइलिक अल्कोहल कैसे बनाएंगे। क्लियर, सिंपल, मेरे पास ये मोइटी है, ये मोइटी में मैं अपना रिडक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो सिडल बॉन्ड है वो इज गोइंग टू बिकम OH। तो हाँ मेरा एल्काइलिक अल्कोहल बन गया, मेरा व्हाट एल्काइलिक अल्कोहल बन गया। यहाँ पे एल्डिहाइड के अंदर में ऐड करूंगा विनाइल लिथियम, तो क्या होगा, ये जो मेरा विनाइल लिथियम से इज गोइंग टू अटैक ऑन दैट एक्चुअली, और ये आपका इज दिस, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, आपका बन जाएगा ये OH। क्लियर, RMGBr है, अल्टीमेटली व्हाट R माइनस क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, यस। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ये आपका एल्काइलिक अल्कोहल बन गया। क्लियर, ओके। अब मुझे ये वाला अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाऊंगा, सिंपली यहाँ का व्हाट, इसका रिडक्शन, इसका मैं रिडक्शन कर दूंगा तो मेरा ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर, तो हाँ मतलब व्हाट सी है ना, व्हाट मैं अल्कोहल क्यों बना रहा हूँ, कि व्हाट मुझे अल्कोहल में से मुझे यहाँ जाना है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर my allylic chlorides. Why the allylic halides? Why the allylic chlorides? Because what? They are very good electrophile. Not very good, better. मतलब बहुत ही अच्छे टॉप लेवल के इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, व्हाट allylic एंड बेंजाइलिक, अगेन बॉक्स रूल माइंड में फिट कर दो ना, allylic एंड द बेंजाइलिक halides आर वेरी गुड और बेटर इलेक्ट्रोफाइल, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब व्हाट, अगर आपको दिया गया है एल्काइलिक हैलाइड एंड द बेंजाइलिक हैलाइड, तो मतलब वो सामने कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, सामने व्हाट, सामने आपका कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली होगा। क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो, तो क्लियर, तो ये आपका बहुत अच्छे बेटर इलेक्ट्रोफाइल है। बट हाउ डू वी प्रिपेयर, तो व्हाट एल्काइलिक अल्कोहल, एल्काइलिक अल्कोहल कहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाएंगे। तो मतलब व्हाट, ये जो मैंने आपको दिखाया, इट इज व्हाट ऑल ओवर द व्हाट सिंथेसाइज अबाउट द व्हाट एल्काइलिक अल्कोहल। नाउ द व्हाट मैंने पहले भी कहा है ना, व्हाट के जैसे आपका अगर ब्रोमो है ना, ब्रोमो में क्या था आपका, इट्स अंडर द इक्विलिब्रियम, क्लोरो में आपका इक्विलिब्रियम नहीं होता है। क्लोरो में व्हाट, क्लोरो में आपका इक्विलिब्रियम, क्लोरो में आपका इक्विलिब्रियम नहीं होता है, यस। यहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं होगा। क्लियर, यस। व्हाट, क्लोरो एंड OH में आपका इक्विलिब्रियम इज नॉट एग्जिस्ट, बट ब्रोमो में आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। देखो, तो बिकॉज ऑफ दैट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, this is from 92% ना, because of this equilibrium। क्लियर, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये दोनों के बीच में आपका इक्विलिब्रियम था, ये दोनों के बीच में आपका इक्विलिब्रियम था, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज फॉर्म्स। बट इन द क्लोरो आपका इक्विलिब्रियम नहीं है, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर, वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। समथिंग हैपेंस हियर, समथिंग हैपेंस हियर, आपका OH भी इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। क्लियर, वो इतना अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, यस, इज दिस। अब आते हैं हाउ टू सिंथेसाइज फ्रॉम दिस टू दिस। क्लियर, यस। तो द मोस्ट कॉमन मेथड इज व्हाट एक्चुअली आपका सल्फ्यूरिक क्लोराइड ना, MeSO2Cl, यस, एंड SiCl, यस। तो व्हाट हैपेंस, इट इज फॉर्म कॉम्प्लेक्स द व्हाट, अल्टीमेटली आपका जो OH है इज व्हाट हैपेंस, इज कन्वर्टेड टू OMS। आपका जो OH है क्या हो जाएगा, आपका जो OH है व्हाट हैपेंस, दैट्स कन्वर्टेड इनटू OMS है ना। व्हाट मैंने को पहले भी कहा था कि आपका जो OH है वो OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, द OH इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो व्हाट हैपेंस ना, व्हाट हमने पढ़ा था इन द लिविंग ग्रुप ना, कि व्हाट हैपेंस कि जब भी अगर आपका OH, अगर आपको OH को निकालना है तो क्या करो, गो फॉर एसिडिक मीडिया, कि व्हाट OH बिकम OH2 प्लस और निकल जाएगा, यस। बट मैं आपको बोल दूं प्लीज ना, व्हाट द एसिडिक मीडिया इज नॉट वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट ना, व्हाट मतलब एक एसिडिक मीडिया ही वो भी बहुत डेंजरस चीज़ है। क्लियर है ना, बिकॉज ना व्हाट इट प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट्स। क्लियर, जब आप आओगे मास्टर ऑफ साइंस में, तो इन द मास्टर ऑफ साइंस यू कैन गेट द आइडिया कि हाउ द एसिडिक मीडिया इज डिस्टर्ब टू यू। एसिडिक मीडिया मतलब आपको बहुत डिस्टर्ब कर देगा। क्लियर, सो अवॉइड। तो व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या करते हैं, हम OH को कन्वर्ट करते हैं सल्फोनेट सॉल्ट्स, OTS, OMS, OBS है ना, व्हाट जिसका pK वैल्यू बहुत कम होता है ना, व्हाट, और याद करो, लोअर द pK वैल्यू द मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप, यस, लोअर द pK वैल्यू द मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप, यस। तो हाँ, हम यहाँ जो OH है उसको OMS के अंदर करते हैं कन्वर्ट, और आपका जो LiCl है Cl माइनस अटैक करेगा, और दैट्स बिकॉज व्हाई, बिकॉज OMS इज व्हाट, इट्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आपका यहाँ पे जो है ना OMS, ये क्या है, इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है आपका, फटाक से आपका निकल जाएगा, यस। सो मतलब व्हाट योर प्रोडक्ट इज दिस, यस। देखो ना व्हाट योर स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटर्न, यस ना, व्हाट सी यहाँ पे मेरा एम क्या था, यहाँ पे मेरा एम यही था कि हाँ
मेरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो रही रिटेन। इफ आई टेक ई एल्किन तो व्हाट मुझे प्रोडक्ट भी मिलती है ई एल्किन। इफ आई टेक जेड एल्किन तो व्हाट मुझे प्रोडक्ट भी मिलती है जेड एल्किन। ठीक है, यस है ना व्हाट, तो यस मेरा। बट यहाँ पे अगर मैंने ले लिया ना व्हाट सेकेंडरी एल्काइल अल्कोहल, यस ना, तो व्हाट हैपेंस, यस अगेन अंडरगो अगेन डूइंग द रिएक्शंस, व्हाट आई गेट, आई एम गेटिंग द व्हाट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यस यस मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, अगेन रिपीटिंग आई एम सॉरी, जहाँ मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है मतलब आई एम सॉरी ना, मतलब मैं उसके लिए अलाउ नहीं करूँगा। ओके इसके लिए ओके, यहाँ व्हाट मेरी सिंगल प्रोडक्ट बन रही है, यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट है, इवन इफ ई था तो ई था, जेड तो जेड रहा, हाँ इच्छा है, यस। यहाँ व्हाट हैपेंस, जब भी अगर मेरा व्हाट अगर टर्सरी एल्काइल अल्कोहल तो व्हाट हैपेंस, आई एम गेटिंग द व्हाट, आई एम गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मुझे व्हाट मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी, यस। तो इसलिए है ना व्हाट, तो व्हाट अगेन व्हाट अगेन न्यू जनरेशन, यस याद रखो है ना व्हाट, हमेशा न्यू मेथड्स इज ऑलवेज कमिंग, हमेशा नई मेथड हमेशा आती रहेगी। क्लियर, यस। तो मतलब व्हाट, तो ये यहाँ पे आपका द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गया, सॉरी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर, ओके ये बन रहा है, तो व्हाट हैपेंस, सी मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एक एज अगर मेरी खुद की इंडस्ट्री है, अगर मेरी खुद की इंडस्ट्री है तो आई एम नॉट अलाउिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस, मिक्सर आने के बाद मैं उसको कैसे करूँगा प्योर, प्यूरिफिकेशन इज वेरी कॉस्ट, वेरी हाईली कॉस्ट। क्लियर, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री में आपको कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना है, आई एम सॉरी। क्लियर, तो आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है इंडस्ट्री में, राइट। सो यस ना व्हाट, इट इज अ नोवेल मेथड एक्चुअली, यस ना व्हाट, यहाँ पे व्हाट हैपेंस ट्राइफेनॉल फॉस्फेन्स, यस इज अल्टीमेटली व्हाट, अल्टीमेटली ये ना आपका एक मित्सुनोबु का ही मॉडिफिकेशन वी कैन से। एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे मित्सुनोबु रिएक्शंस, यस वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक रिएक्शंस मित्सुनोबु रिएक्शंस, प्लीज है ना व्हाट, सी ये मित्सुनोबु रिएक्शन नहीं है। मित्सुनोबु क्या है, मित्सुनोबु में आपका है PPH3/डेड, क्या है PPH3/डेड, ये है PPH3/डेड, वो आपका मित्सुनोबु रिएक्शंस है। मित्सुनोबु क्या है, मित्सुनोबु आपका सिंपल यही है, आपका जो अल्कोहल है इज दिस, और आपका यहाँ लग जाएगा इफ इट इज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आपका लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आपका लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यस। मित्सुनोबु में क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज योर रिटेंशन ऑफ योर कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर, वो हम पढ़ेंगे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ना व्हाट, ये आपका जेड है, तो व्हाट हैपेंस ऐसे ना व्हाट, यहाँ देखो व्हाट इज अ प्रोडक्ट 99%, यस आई वांट दैट, मतलब व्हाट 99.5% माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म्स, यस, मतलब व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, यस इसको ही बोलते हैं व्हाट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, इसको ही बोलते हैं व्हाट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। हाँ, कि मतलब व्हाट माय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, मेरी जो एक प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रही है वो बहुत हाईली फॉर्म हो रही है ना, व्हाट एक्सक्लूसिव वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस दैट्स नोन एज व्हाट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, जस्ट ना व्हाट जस्ट फॉर द मैकेनिज्म्स, आपको एक बार मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म एक बार देख लो। एक्चुअली PPH3 उसके बाद फ्लोटोन से वो Cl के ऊपर अटैक करेंगे, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर और ये O- आ जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ये आपका होता है लिबरेट। ठीक है, अब ये आपका बन गया इनोलेट। इनोलेट क्या करेगा, ये बेस को ये जो एसिडिक प्रोटॉन से एसिडिक प्रोटॉन को खींच के यहाँ निकल जाएगा, यस। तो अल्टीमेटली व्हाट आपका एक बन गया न्यूक्लियोफाइल, यस देखो यहाँ आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल और बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यस ना व्हाट, ये दो का रोल है, ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, यस। तो आपका न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल, तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा फास्फोरस के ऊपर, ये Cl को निकाल देगा अगेन इट इज व्हाट अंडरगो Cl- फिर से अटैक करेगा और दिस यस ना व्हाट, याद रखो यस ना व्हाट, ये चीज याद रखो ना, हम पढ़ेंगे विटिंग रिएक्शंस। तो phosphorus has a very strong tendency, to bind with the oxygen atom, you know what, yes क्लियर। तो फॉस्फोरस क्या होगा ना व्हाट, ये ऑक्सीजन क्या होगा फॉस्फोरस के ऊपर ही है ना व्हाट बाइंड करेगा। ओके, अगर वो जॉइंट हो गया तो व्हाट हैपेंस, फॉस्फोरस ऑक्सीजन को लेके ही निकलेगा, फॉस्फोरस इज व्हाट ऑक्सीजन को लेके ही निकलेगा, यस। सो मतलब व्हाट इज दिस, यस मतलब व्हाट द फॉस्फोरस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन एटम। क्लियर, तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर, यस, ये भी आपका एक बॉक्स रूल है। क्लियर, तो हाँ दैट इज योर आंसर, यस। नो सी यहाँ मेरा एम क्या है, यहाँ मेरा एम यही है कि व्हाट हैपेंस, आई वांट सिंगल प्रोडक्ट्स,
यहाँ मेरा एम क्या है, मेरा एम यही है, आई वांट सिंगल प्रोडक्ट। व्हाट इज द रिएजेंट, यस है ना, व्हाट, यस है ना, व्हाट, सी। आपको है ना, आपको एक्चुअली एक टेबल भी बनाना पड़ेगा प्लीज, है ना, एग्जाम में, जैसे है ना, अगर आपने देख लिया कि भाई PPH3 है ना, व्हाट, क्लोरोएसीटोन, हेक्साक्लोरोएसीटोन, यस। तो व्हाट हैपेंस, RCH2OH गिव्स RCH2Cl, बगल में लिख दो स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब व्हाट यू नो, है ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर मेरा ये स्टार्टिंग वाला Z है तो Z आएगा, अगर ये E है तो E आएगा, क्लियर, यस इज दिस। तो ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। डोंट राइट द RCH2OH, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो मेक इट द अलाइलिक अल्कोहल, क्लियर है ना, व्हाट अलाइलिक अल्कोहल ही मेंशन कर देना तो अच्छा रहेगा, क्लियर। यहाँ OH आएगा तो वहाँ आएगा Cl, यस है ना, व्हाट, यस। तो यस है ना, व्हाट, सी, इट इज योर व्हाट, इट इज योर व्हाट, इट इज योर व्हाट इज दिस, इट इज आई कैन से ना व्हाट, एक बहुत अच्छा वर्ड है ना, क्लिक। क्या एग्जाम में आपको क्लिक कहाँ से होगा, क्लिक यहाँ से होगा, यस। कि व्हेनेवर आई सी PPH3 तो व्हाट आई हैव मस्ट समरी ऑफ द PPH3, PPH3 यहाँ चेक कर लो, हेक्साक्लोरोएसीटोन है, हाँ है, तो व्हाट हैपेंस, मेरा अलाइलिक अल्कोहल टू अलाइलिक क्लोराइड बन जाएगा, क्लियर। अगर डेड है तो क्या होगा, मित्सुनोबु रिएक्शंस, यस। तो मतलब व्हाट, इट इज समरी ऑफ द व्हाट, समरी ऑफ द PPH3, क्लियर। यहाँ भी देख लो, है ना, यहाँ भी सपोज ये आपका दिस, तो व्हाट हैपेंस, देखो ना, व्हाट, यस, सी, है ना, व्हाट, वो वाले केस में क्या था, वो वाले केस में क्या था, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स 75% and the what 25 है ना, what I am getting the two products है ना, 75 and 25 है ना, what कौन सा वाला, ये वाला, देखो कौन सा वाला, यस ना, what यहाँ पे, यस 3:1, मतलब what 75 and 25, यस, क्लियर। बट here what happens, here what happens, I am getting just a single products, clear, just what a single products, clear। मतलब हाँ मुझे 95 मिलता है, 6 मिलता है, then what, okay we can do what undergo for the purifications, clear। तो ये आपका आंसर आएगा इज दिस। तो मतलब वर्ड, हाँ आपका ये SN2 and SN2 प्राइम है, इसे ना व्हाट, सी है ना, ये हमने पढ़ा है इसका सिंथेसिस, क्लियर, ये हमने पढ़ा है इसका सिंथेसिस, ओके। अब हम आगे जाएंगे, उसका ये व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी है ना, अगेन दैट इज अ क्लिक, यस। एग्जाम में अगर आपने देख लिया ना, आपका अलाइलिक हैलाइड्स है, अगर अलाइलिक हैलाइड है और RCuBF3 है, तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज गिव SN2 प्राइम, आई एम सॉरी, वो हमेशा आपका रीअरेंज प्रोडक्ट ही देगा, डजंट मैटर ना। यहाँ आपका रूल काम नहीं करता है, आपका सर काम क्यों नहीं करता है, यस, ठीक ना, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था कि SN2 प्राइम हम कैसे डिसाइड करेंगे, SN2 प्राइम हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है वहाँ मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट ओके यस ना, वो सही है, वो रूल सही है, बट ये अगेन उसका सेकंड पार्ट आ गया, यस, कि अगर RCU आ गया तो आपका SN2 प्राइम ही होगा, आपका SN2 कभी भी नहीं होगा, आपका SN2 कभी नहीं होगा, नेवो। प्लीज है ना, व्हाट, ये अपने माइंड में, अगेन इट इज अ बॉक्स रूल, प्लीज, है ना, सी एग्जाम में हर चीज के लिए यू डोंट हैव दैट्स टाइम टू थिंक अबाउट दैट, प्लीज, है ना, व्हाट यू वांट समरी, ठीक है, आपका समरी चाहिए, क्लियर है ना। तो ये से नहीं याद रखो, अगर RCuBF3 ओके, ये ना RCuBF3 आ गया तो वो SN2 प्राइम ही जाएगा, SN2 नहीं जाएगा, ओके, सर क्यों, ओके क्यों, बिकॉज ऑफ व्हाट, ओके, एट फर्स्ट ऑफ व्हाट रीजन देख ले, अगर दिस तो अगर हम सोचते हैं कि भाई ये तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, अगर हम जैसे ना व्हाट, अगर हम सोचते हैं कि उसके हिसाब से तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर ही आएगा, मतलब एक्चुअली व्हाई, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। व्हाट इज दिस, दैट इज माइनो, व्हाट इज दिस इज फॉर माइनर प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द मेजर ना, आपका रीअरेंज होकर अटैक करता है, सी। अब तो सर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, यस ना, व्हाट, यहाँ पे आपकी मैकेनिज्म ये है, क्यों, बिकॉज व्हाट
तो कॉपर, व्हाट द कॉपर इज फ्रॉम चिलेशन विद द पाई बॉन्ड्स। आपका जो है ना, जब पाई का जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ व्हाट वो चिलेशन फॉर्म करता है। यस यस, आपका जो है ना कॉपर इज व्हाट, द कॉपर इज गोइंग टू फॉर्म द क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विद दैट RCU। यस, वहाँ पे वो क्लाउड फॉर्म करता है। यस, तो मतलब व्हाट आपका यहाँ पे आ गया ना, इट फ्रॉम चिलेशन, ये आपका बन गया चिलेशन। तो आपका व्हाट, आपका R डिलीवर यहाँ से ही होता है, आपका R डिलीवर वहाँ से ही होता है। यस, वाई, बिकॉज ऑफ विसिनिटी ना व्हाट, प्लीज है ना व्हाट, आपका R फिर यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं ना व्हाट वहाँ अटैक करना है। यस, तो वाई, बिकॉज ऑफ द व्हाट, द कॉपर इज फॉर्म्स चिलेशन विद द व्हाट पाई क्लाउड्स। आपका जो पाई क्लाउड है वहाँ पे वो चिलेशन फॉर्म करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट चिलेशन व्हाट R- इज गोइंग टू अटैक ऑन हियर, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर एंड द सिलमेंट डिपार्ट्स। क्लियर, कंप्यूटर अगर ये RCuBF3 तो क्या होगा, अगेन हियर आपका RCU क्या होगा, आपका जो RCU है इस व्हाट इज फ्रॉम चिलेशन विद दैट, तो क्या होगा आपका R यहाँ आएगा, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर। यस, इट इज ऑल्सो अंडरगो व्हाट मेजर प्रोडक्ट्स। फैंटास्टिक, सुपर, मतलब व्हाट आपको माइंड में फिट कर दो, अगर आपका RCuBF3 आ गया तो मेरा SN2 प्राइम ही होगा। डजंट कंसर्न विद द स्टेरिक हिंड्रेंस, डजंट कंसर्न विद द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर, मतलब व्हाट आपके स्टेरिक हिंड्रेंस से उसको कंसर्न नहीं है। व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट चिलेशन। तो चिलेशन से क्या होता है, चिलेशन से आपका जो न्यूक्लियोफाइल का जो है ना अप्रोच, जो विसिनिटी जो पास में होता है उसके ऊपर अटैक कर देगा। क्लियर, यस, सो मतलब व्हाट यहाँ भी व्हाट हैपेंस, Cu and the R. So what happens? R is this and this. Yes, yes, it is a measure. So very fantastic reactions yes है ना, बहुत अच्छा reactions है is this. Clear? ओके, ये तो हमने देख लिया अबाउट द रिएक्शन है ना व्हाट। अब हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द स्टीरियोकेमिस्ट्री। व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री यस है ना व्हाट, स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको डिस्कस किया ही नहीं। क्लियर, तो है ना व्हाट माइंड में फिट कर दो, जैसे आपने SN2 तो पढ़ा होगा। क्लियर, आपने SN2 तो पढ़ा है कि SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। आपका जो SN2 होता है, आपका SN2 में क्या होता है, क्लियर, लेट अस राइट लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिखेंगे लाइक दिस, आपका मतलब जो लिविंग ग्रुप है इज दिस, ये उसका इज दिस है ना व्हाट, ये आपका फील्ड है, ये आपका दिस। तो SN2 में क्या होता है, SN2 में आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता है और इज दिस व्हाट वहाँ से निकलता है। यस, तो व्हाट हैपेंस है ना, SN2 तो हम एवरीवन नोज SN2 इज व्हाट अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट अबाउट SN2 प्राइम, SN2 प्राइम में क्या होगा, व्हाट अबाउट SN2 प्राइम रिएक्शंस। SN2 प्राइम में क्या होगा, अगर हम उसकी ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, अगर हम उसकी ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका फील्ड ऑर्बिटल है। क्लियर, ओके, इज दिस एंड इज दिस, राइट। क्या होगा है ना, तो व्हाट हैपेंस हियर, सी आपका क्लाउड मूव होता है, आपका क्लाउड कहाँ से मूव होगा, व्हाट आपका क्लाउड ऑब्वियस कहाँ जाएगा, जो आपकी एम्प्टी ऑर्बिटल से वहाँ ही जाएगा ना। व्हाट अभी अब नहीं सर, इसको यहाँ भेजो, चांसेस ही नहीं है। क्लियर, मतलब यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो आई एम सॉरी आपका BR डिपार्ट ही नहीं होगा। क्लियर, मेरा क्लाउड मूव कहाँ होता है, ऑब्वियस है ना व्हाट, सी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक क्यों किया, वाई, ये उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी पे ही ना, एम्प्टी पे ही वो अटैक करता है और उसको निकालता है। यस, तो SN2 में क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग फ्रॉम सेम साइड। यस, तो याद रख लो कि SN2 प्राइम में क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 प्राइम में क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस, ये भी कैसे बहुत अच्छा है, ये भी कैसे बहुत अच्छा है कि व्हाट हैपेंस इन द SN2 प्राइम। मैं बताता हूँ व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन द SN2 प्राइम। द SN2 प्राइम में क्या होता है, इट्स अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपका जो लिविंग ग्रुप जो डार्क पे है तो आपका न्यूक्लियोफाइल भी डार्क पे ही रहेगा। क्लियर, पर SN2 प्राइम क्या है, इट इज अ रीअरेंज प्रोडक्ट। कम टू द एग्जांपल्स, जैसे ये आपका एग्जांपल है तो ओके, आपका लिविंग ग्रुप क्या है, आपका लिविंग ग्रुप इज व्हाट, वो डार्क पे है
तो आपका जो मिक्सर एंड अटैक करेगा वो क्या करेगा, वो भी आपका डार्क पे ही अटैक करेगा। यस नो वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, प्लीज टिक मार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज जनरली अगर हम देखते हैं ना जो नेट और नेट गेट में और जैम में, तो फ्रिक्वेंटली दे पुट सम सीरो केमिस्ट्री, यस। तो मतलब व्हाट यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इज दिस। तो हाँ मतलब SN2 प्राइम में क्या होगा, इन द SN2 प्राइम व्हाट हैपेंस, SN2 प्राइम में मेरा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। SN2 प्राइम में क्या है, मेरा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर, तो यहाँ यस ओके, यहाँ भी ऐसे मेरा ये डार्क पे था तो मेरा मेथिक साइड भी कहाँ व्हाट ऑन डार्क, जैसे ये क्लोरो भी डार्क पे था तो ये मेथिक साइड भी व्हाट यहाँ क्या डार्क पे आ गया। यस यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी आपका एक्चुअली व्हाट से आपका SN2 प्राइम होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर, मतलब व्हाट मेरा मेथिक ऑक्साइड डायरेक्टली यहाँ अटैक नहीं करेगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर, इसलिए व्हाट इट्स अंडरगो SN2 प्राइम रिएक्शंस, व्हाट इट इज अंडरगो व्हाट SN2 प्राइम रिएक्शंस। क्लियर, तो इट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट इट इज ऑल अबाउट द SN2 प्राइम रिएक्शंस। क्लियर, ये आपका SN2 प्राइम के बारे में है। ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट समरी, अगर हम बात करते हैं अबाउट समरी के सर हाउ डू यू रिमेंबर ना, हम किस तरह रखेंगे याद। क्लियर, तो सिंपल याद रखो कि SN2 प्राइम का जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब आपका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसका बहुत ही मेजर रोल है। SN2 इज व्हाट, SN2 इन्वर्जन, SN2 प्राइम रिटेंशन। मतलब ये आपका समरी का पॉइंट नंबर 1 हुआ, समरी का पॉइंट नंबर 1 हुआ। व्हाट इज SN2 इज व्हाट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज SN2 प्राइम, इट इज व्हाट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर, ओके, हाउ डू डिसाइड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। नो व्हाट प्रोडक्ट इज व्हाट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। नो व्हाट रूल नंबर 2 कि अगर आपका RCU आ गया है ना, व्हाट यस RCU BF3 आ गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, आपका SN2 प्राइम ही होगा। यस ना, व्हाट सी बस खत्म, ये आपके दो ही रूल है। अगर SN2 प्राइम है तो क्या होगा, इट इज रिटेंशन, यस ना, सिर्फ आपके ये दो ही रूल है। क्लियर, अगर आपका SN2 प्राइम को याद रखना है तो सिर्फ आपके ये दो ही रूल है। यस, मतलब व्हाट SN2 प्राइम इज मेनली कंसर्न विद द स्टेरिक हिंड्रेंस, बट ये आपका RCU BF3 है तो हाँ उससे क्या होगा, उससे आपका होगा व्हाट, आपका ऑलवेज आपका SN2 प्राइम ही मिलेगा आपको। क्लियर, ओके, ये तो व्हाट हमने देख लिया अबाउट SN2। अब जाते हैं व्हाट टुवर्ड्स द SNI। व्हाट इज SNI, व्हाट इसे बेसिकली अगर एक्चुअली मैं इसे यहाँ लिखता हूँ कि भाई SNI, तो व्हाट इज दिस, तो इसको मैं बोलता हूँ इंटरनल, यस, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, क्लियर, SNI रिएक्शंस। It is a what? It is a SNI reaction. It is a what? Internal nucleophilic substitution reactions. Clear? Right? यहाँ पे actually that's not what very interesting. You know, okay. Basically ये okay. Again SNI. SNI is what? SNI is again very specific. ना SNI का आपका कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। SNI का आपका एक लौता एग्जाम्पल है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका SNI का वेरी रेयर एग्जाम्पल, बट हम जो पढ़ने वाले इट्स वेरी ओनली सिंगल एग्जाम्पल। SNI का आपका एक सिंगल एग्जाम्पल ही है। व्हाट इज एग्जाम्पल्स, आपका एग्जाम्पल वही है, आपका ROH2 RCl, ROH2 RCl किससे, विद द SOCl2, हाँ, तो ये आपका एग्जाम्पल है। व्हाट एग्जाम्पल ऑफ SNI रिएक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट SNI रिएक्शन। ओके, हाउ इट इज नो व्हाट, ओके, SNI का फायदा क्या है, अगेन SNI इज व्हाट, SNI का फायदा क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस ना, व्हाट SNI का फायदा यही है। यस, SNI का फायदा यही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, तो ओके, इफ आई यूज PCl5 तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट SN2 रिएक्शन है ना, व्हाट वो आपका SN2 रिएक्शन होगा, वो क्या होगा, वो आपका SN2 रिएक्शन होगा। तो SN2 होगा तो क्या होगा,
इन्वर्जन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट इज अंडरगो SNI। तो क्या होगा, अगर SNI है तो व्हाट इट्स अंडरगो रिटेंशन। देखो ना व्हाट यहाँ OH डार्क पे है तो Cl भी डार्क पे है। हाँ यस इट इज अंडरगो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। तो कैसा है, हाउ, ओके हम आते हैं उसके ऊपर। बट यहाँ OH है वो डार्क पे था तो व्हाट यहाँ डैश पे आ गया, यस वो डैश पे आ गया, क्लियर। तो यस तो मतलब व्हाट इट इज SN2 रिएक्शंस, क्लियर। तो यस इट्स, तो व्हाट हमारा रोल क्या है, हमारा रोल तो हमें यही पढ़ना है। हमें तो व्हाट, हमें तो इसके बारे में डिस्कस करना है कि हाँ अगर मेरा SNI है तो क्या होगा, इट इज अंडरगो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अंडरगो व्हाट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, क्लियर। यस, कम टू दिस ना व्हाट एक्चुअली द सर हाउ इट इज अंडरगो रिटेंशन। ओके लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को एक बार देख लो एक्चुअली ना, सी उसके वर्डिंग में है SNI, आई माने व्हाट, इंटरनल, यस मतलब व्हाट, इंटरनल आयन पेयर फॉर्मेशंस। लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। उसके मैकेनिज्म देखते हैं। ROH है, अटैक करेगा ऑन द SO2 O- एंड कम बैक टू Cl को निकाल देगा, है ना व्हाट दिस। तो क्या बन गया अल्टीमेटली, आपका जो H है वो खींच लेगा तो अल्टीमेटली बन गया आपका OSOCl, क्लियर। सी है ना व्हाट, सी यहाँ तक आपकी देखो है ना व्हाट, जो मेरा OH डार्क पे है वो डार्क पे है, डार्क पे है, डार्क पे है, क्लियर ना। सी अभी तक व्हाट, वो अभी डार्क पे ही है, यस व्हाट हैपेंस ना व्हाट, सी यहाँ पे दिस है ना व्हाट, वो अटैक किया O-, अब कम बैक टू Cl निकल गया, ये आपका H है वो Cl ने खींच लिया, आपका ये बन गया OSOCl बन गया, क्लियर। अब क्या होता है, दिस इज व्हाट अंडरगो आयन पेयर फॉर्मेशन, यस यहाँ आपका एक आयन पेयर है ना व्हाट, मेन जो रोल है वो इसका रोल है, यस यस यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे आपका आयन पेयर फॉर्म होता है ना व्हाट, प्लीज है ना व्हाट, सी दिस इज नॉट वी कैन आइसोलेट, हम इसको आइसोलेट कर नहीं पाएंगे, बट व्हाट हैपेंस हियर, आपका एक आयन पेयर फॉर्म होता है, मतलब व्हाट वो जस्ट डिपार्ट होता है और व्हाट हैपेंस इमीडिएटली Cl लग जाएगा ना व्हाट, Cl वहां बैठ जाएगा इमीडिएटली, व्हाट द Cl इज गोइंग टू सिट हियर। तो क्या हो जाएगा, Cl प्लस एंड SO2, यस, और क्या हो जाएगा, और SO2 इज रिमूव। तो अल्टीमेटली देखो ना व्हाट, वो अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को लॉस नहीं कर रहा है, Why? Because of the what, ion pair formations, yes. Now what internal I minus what internal, what internal ion pair form होता है, yes. Yes, because of that यहाँ पे what आपकी retention of configuration आपकी फॉर्म होती है, yes. Why? Because what कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है ना, what सी यहाँ आपने देखा कोई न्यूक्लियोफाइल, नो यहाँ पे what मेरा ना what यहाँ पे what मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, जैसे एक आयन पेयर बन रहा है और वही आयन पेयर what वहाँ से हट के वहाँ लग रहा है ना what, सी इज दिस जैसे रिप्लेस हो रहा है, यस। सो वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक रिएक्शंस, ओके ना। तो क्वेश्चन राइज कि अगर मैंने डाल दिया pyridine, यस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ना व्हाट, अगर मैंने SOCl2 के अंदर डाल दिया pyridine तो व्हाट हैपेंस, यस यस इट इज अंडरगो SN2 रिएक्शंस, यस इट इज अंडरगो व्हाट, यस इट इज अंडरगो व्हाट SN2 रिएक्शंस, यस अगर आपने pyridine डाल दिया तब, यस यस सो मतलब व्हाट, हाँ अगर मैंने pyridine डाल दिया तो व्हाट हैपेंस, मेरा OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाएगा, यस यहाँ डार्क पे है तो व्हाट यहाँ डैश पे आ जाएगा, यस वाई ओके व्हाट। उसके भी मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म वही फर्स्ट स्टेप्स आपका SOCl2 दिस, तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ pyridine यहाँ पे क्या होता है, आपका आयन पेयर फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज ऑफ pyridine क्या होता है, यहाँ पे आपका आयन पेयर फॉर्म नहीं होता। क्या pyridine क्या करेगा, जो आपका क्लोरो है वो क्लोरो को एक्चुअली दैट्स ना व्हाट, pyridine इज गोइंग टू अटैक O- इज कमिंग बैक एंड Cl को निकाल देगा, यस। अब वही Cl देखो है ना व्हाट, वही Cl देखो वो अटैक कर रहा है, वही Cl आपका अटैक कर रहा है, वही Cl आपका अटैक कर रहा है और उसको निकाल रहा है, यस यस। जब उसमें क्या था, उसमें आपका एक आयन पेयर बन रहा था, प्लीज है ना व्हाट, मैं आपको बोल दूं, आपको मैकेनिज्म से कंसर्न नहीं है, मैकेनिज्म आपको एक बार देखना है पक्का, मैकेनिज्म आपको एक बार डेफिनेटली देखना है, पर आपको उसके लिए ना वो इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, क्लियर। यू मस्ट हैव अ समरी, तो आई विल टेल यू, अगर SOCl2 pyridine है तो व्हाट हैपेंस, यस देखो इफ यू ऐड ओनली SOCl2 तो व्हाट हैपेंस, अंडरगो SNI, बट इफ यू ऐड SOCl2 pyridine तो व्हाट हैपेंस SN2, ओके। यहाँ ये भी है SOCl2 pyridine एंड आल्सो व्हाट PCl5, यस इट इज समरी, यस ये आपकी समरी हो गई, यस कि इफ यू ऐड ओनली SOCl2 इन द रिएक्शंस, यस what you get, you are getting the retention of configurations, why, through a SNI, through a SNI reactions, clear। but if you use
एसोसिएटेड टू pyridine your PCl5 what happens, it's undergo SN2 मतलब SN2 मतलब what, it is undergo what, inversion of configurations. What happens, it's undergo inversion of configurations. Yes, so मतलब what, ये आपका होगा is this क्लियर। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ये मैंने आपको इसकी समरी बोल दी कि भाई SNI की समरी क्या है, SNI की समरी आपकी यही है, SNI की समरी आपकी यही है। इफ़ यू ऐड ओनली SOCl2, हाँ आपको SNI मिलेगा। अगर SNI है तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये अपने माइंड में फिट कर दो। यस ना, व्हाट आज हमने जो पढ़ा SN2 प्राइम एंड SNI में क्या है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, बट SN2 में क्या है, SN2 में आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर, तो ये आपकी समरी है। अगर SOCl2 है, हाँ इट इज अ रिटेंशन थ्रू अ SNI, बट इफ यू ऐड SOCl2 with the pyridine, what you get, you are getting the what, SN2 with the inversion of configuration, what even if what with the PCl5। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली, तो ये आपका अल्टीमेटली आज ये था SN2 प्राइम रिएक्शंस एंड द व्हाट SNI रिएक्शंस। क्लियर।